हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज है 11वां रोज़ा और माशाल्लाह से 10 रोज़े निकल गए। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो सारे रोज़े अच्छे निकले हैं। वो बात अलग है, थोड़ा सा गला ख़राब हो गया, कभी कभी एनर्जी बहुत डाउन हो गई, कभी तरावी पढ़ने में मुश्किल हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी बहुत बेहतर गुजर गए हैं मतलब। और यहाँ पर ये सहरी का वक्त है, मतलब कि ना सहरी खाने के बाद मैं बाहर आ गई थी। बाहर रोड पर नहीं, मतलब अपने घर की बालकनी में आ गई थी और गार्डन की साइड आई थी मैं, आगे वाले गार्डन की साइड आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ना मुझे एक स्टार दिखता है हमेशा और एक ही जगह दिखता है। और चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने इफ़्तार प्रिपरेशन की तरफ। और आज तो भाई मैं बता नहीं सकती, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे एक दिन रोज़ा लगता है और फिर एक दिन नहीं लगता। रोज़ा लगता है इन द सेंस कि मेरे कभी कहीं बॉडी के पार्ट में पेन होने लग जाता है, कभी फीट्स में तो बहुत तेज़ी से होने लग जाता है। मुझे ना वो पता है क्यों होता है, वो इसलिए ही होता है क्योंकि वैसे तो पूरे दिन नहीं होता, लेकिन जब तरावी पढ़ने शुरू करती हूँ ना तो फिर लगता है अल्लाह मैं पूरे दिन इतनी दर्द में रही हूँ, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। क्योंकि ना पूरे दिन तो ऐसा कुछ करा नहीं और जब तरावी पढ़ने की बारी आती है तभी एहसास होता है। तो मेरा मानना ये है ना कि अल्लाह की तरफ से ना हमारी जो सेहत है ना, यानी कि हेल्थ भी ना एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमारी ज़रा सी परेशानी हो जाती है ना तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। और वैसे तो भैया मत पूछो, हम इतने फ्री ऐसे घूमते रहते हैं, प्यास लग रही है उसको ही अल्लाह अल्लाह प्यास लग रही है कैसे होगा ये वो। और वैसे जब बीमार कुछ मतलब कहीं बॉडी में परेशानी आ जाती है ना, फिर लगता है कि अल्लाह बस ये ठीक कर दे, मैं हर चीज़ कर लूँगी बस ये ठीक हो जाए, ऐसे ही लगता है। और इसके अलावा ना आज मैंने कुछ भी नई चीज़ नहीं बनाई थी। तो यहाँ क्योंकि बहुत दिन से ना मैं वही पकौड़ी तो खैर अम्मी बनाई देती हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मेरी बहन क्या करती है, जबकि अम्मी कभी मैं बता देती हूँ, अपना भी बताती हूँ। तो मेरी बहन ना अक्सर जैसे ये हमें किसी चीज़ का पेस्ट बनाना है वो वही करती है, और अक्सर ना सब्जी वो बना देती है, और सहरी जो है वो कंप्लीट वही करती है, मतलब वही जल्दी उठती है, वही सबके लिए बना देती है रोटी वगैरह। खैर अम्मी उसमें भी उसका साथ देती है, अम्मी के बिना तो खैर हम कुछ काम नहीं कर सकते अकेले, पर सहरी में वो कर लेती है और इस टाइम मैं कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से हो जाता है। इस टाइम भी खैर हम दोनों कर लेते हैं, लेकिन सहरी में ना मैं बिल्कुल भी नहीं करती, उठना मेरे लिए बड़ा कोई मुश्किल काम है। वैसे ना अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा से ना जल्दी उठती हूँ और फ़जर की नमाज़ मैं कोशिश करती हूँ मेरी कज़ा ना हो, क्योंकि फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ती ना फिर दिन अच्छा नहीं जाता। पर सहरी में पता नहीं मुझे क्या हो जाता है भैया, वो आधी रात में उठना ना हमारे बस की तो बिल्कुल बात नहीं है। मेरे बस की तो नहीं है, मेरी बहन उठ जाती है, अल्लाह का शुक्र है। एक तो हम दोनों में से है जो उठ जाती है, नहीं तो बड़ी कोई परेशानी हो जाए। तो बस यही मैं बता रही थी। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने बता दिया कुछ भी नई चीज़ नहीं बनाई थी, क्योंकि ना बड़े दिन से हम लोग ये पॉकेट्स बना रहे थे, चिकन का कुछ ना कुछ बना रहे थे। ऐसा नहीं है कि चिकन ख़त्म हो गया है, बस ये है कि अब ना खाने का दिल नहीं है, तो एक दो दिन बाद मैं कुछ नई चीज़ बनाऊँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर आज बन रही थी चने की चाट, तो मैंने सोचा इसी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और रेसिपी के चक्कर में देखो, बातों के चक्कर में, रेसिपी के चक्कर में नहीं, मैं कहाँ तक आ गई, तो मैं जल्दी से आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। और तो सबसे पहले ऑयल लिया था और ऑयल के अंदर डाली थी प्याज, और उसका हल्का सा कलर चेंज कर लिया था। कलर चेंज करने के बाद उसके अंदर डाल दिए थे टोमेटो। और ये जो टोमेटो है ना, ये हमेशा से मैं चॉपर में काटती हूँ, इनको मैं नाइफ़ से नहीं काटती, क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह से कुछ समझदार लोग हैं ना, उन्होंने क्या करना है कि टमाटर को ना अलग ही निकाल के रख देना है। इसलिए मैं प्याज टमाटर और हरी मिर्च का ना पेस्ट तो नहीं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि वो ना बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए, कि चनों के साथ ना चिपक जाए, कि हटाएं तो भी ना हटे। नहीं तो फिर ना मेरे भाइयों ने क्या करना है कि ये तो सब्ज़ियाँ तो बिल्कुल ही अलग निकाल के रख देनी है, इसलिए मैं इस तरीके से ये कर देती हूँ। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें ना मैंने समझ लो कोई 1 से 2 मिनट्स के लिए हल्का सा फ्राई करी थी, टमाटर प्याज और हरी मिर्च, प्याज का पहले कलर चेंज कर लिया था, फिर बाकी तीनों चीज़ें एक साथ फ्राई करी थी। और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाले थे मसाले। मसाले में मैंने डाला था नमक मिर्च हल्दी। आज मैंने कोई और मसाला नहीं डाला था, मैं आज बहुत सिंपल से बना रही थी, और बस पता नहीं क्यों बना रही थी, बस सिंपल से बना रही थी, इतना पता है। और मसाला डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला था 1 से 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मसाला बहुत अच्छे से भून लिया था। और भूनने की पहचान यही होती है जब आपका ऑयल एकदम सरफेस आउट हो जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर कर दिए थे ये ऐड चने, और चनों को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया था। और काफ़ी लोग ना आलू चने की चाट भी बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, बट उसके लिए ना इमली
का पल्प चाहिए। और अब इंशाल्लाह अगर इमली आ गई इन केस तो फिर मैं ज़रूर उसकी भी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और जब ये मतलब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए थे ना चनों के साथ, तो मतलब जब मैं फ्लेम बिल्कुल बंद करने वाली थी, बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा डाला था, समझ लो 1/4 टीस्पून से भी ना कम मैंने इनके ऊपर डाल दिया थे गरम मसाला। और बाकी मैंने कोई भी मसाला आज नहीं डाला। जैसे मैं अक्सर ना ब्लैक पेपर भी डालती हूँ, हाँ हींग भी डाली थी मैंने थोड़ी सी, वो मैं बताना ही भूल गई। देखिए फ्रेंड्स कि मैंने कर दिए हैं इफ्तारी पैक करने के लिए। और आज नींबू नहीं रखा, जैसे कि सबने देखा है कि नींबू बहुत महंगे हो चुके हैं, तो नींबू नहीं है, मजाक कर रही हूँ, नींबू मिले नहीं है इसलिए आ नहीं पाए। और अब आज मैं ये बिना नींबू के रख रही हूँ। अगर नींबू होता ना मैं ज़रूर रखती। और आप भी जब ये बनाओ ना तो ऊपर से नींबू निचोड़ना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब नींबू सस्ते आए तो जाकर ले आइएगा, हम भी लेंगे। फ्रेंड्स इसके अंदर ना मैंने डाला है ऊपर से धनिया, क्योंकि मैं डालना भूल गई थी उसके अंदर। और आप भी ये धनिया बोलने लगी थी, मैं ये धनिया ज़रूर ऐड कर लेना। और अब इसी ना मैं स्पून तो चने की चाट रेडी हो गई थी। और इसके बाद ना हमने बनाए थे ये दही फुल्के। वैसे तो प्लान नहीं था, लेकिन बड़ा ना खाली खाली लग रहा था सिर्फ चने, तो इसलिए हमने साथ में ये फुल्के बना लिए थे। और मेरे को ना कोई बोल रहा था कि ये फुल्के आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये मैं छोटे छोटे डालती हूँ, फिर ये फूल के बड़े हो जाते हैं। तो और ये ना मैंने डाले तो बिल्कुल समझ लो स्लो फ्लेम पर थे, लेकिन ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। तो इनका ना मतलब जितने टाइम में इनका कलर चेंज होता है ना, उससे पहले ये इनका बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो चुका था और मैंने देखा नहीं था। जब मैंने देखे तो ये थोड़े एक्स्ट्रा काले हो चुके थे, यानी कि क्रिस्पी हो गए थे। और देखा मतलब मैंने ऐसे नहीं था, क्योंकि ना जब हम इन्हें डालते हैं तो हमें तुरंत इन्हें नहीं हिलाना होता, थोड़ी देर इसी तरीके से छोड़ देना होता है। और फिर जब आपको लगे कि ये थोड़े जम चुके हैं, यानी कि पक चुके हैं, तब आप इन्हें पलटना होता है। नहीं तो फिर अगर आप बीच में इन्हें हिलाओगे ढुलाओगे ना, तो फिर ये जो बेसन है ये बिखर जाता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्रूट्स कट टिफ़िन के लिए। तो मैंने आज सोचा था, मतलब भाई ने कहा था कि ज़्यादा फ्रूट्स मत रखना, क्योंकि मैं तो सिर्फ आज दही फुल्के खाऊंगा। तो इसीलिए ना पहले मैं 2 बनाना कट करी थी, फिर अम्मी ने कहा कि एक ही कट कर दो, तो इसलिए यहाँ पर मैंने समझ लो कोई एक ही बनाना रखा था। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एप्पल पूरा रखा था। और ये देखो मेरे को ना आज भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे पोमीग्रेनेट भी रखना है, यानी कि अनार रखना है। और फिर जब मैंने लंच पैक कर दिया ना, तब मैं शाम में याद करी थी, मैंने कहा यार आज एक फ्रूट और काटना था। फिर मुझे याद आया कि आज मुझे अनार छीलना था। तो मैंने सोचा इंशाल्लाह मैं उसको ना कल पक्का छीलूँगी दोनों अनार को। और फिर छील दूँगी ना, फिर तो सब खा ही लेंगे, बस छीलने का ही सारा होता है सीन। और अम्मी ने तो कहा था दिन में कि लाओ मुझे दे दो, मैं छील देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं छील दूँगी, आप रहने दो। और फिर मैं बिल्कुल भूल गई कि मुझे अनार भी छीलने हैं। और यहाँ पर मैं खजूर डाल रही हूँ, और खजूर ना मैं गिन कर डाल रही हूँ। और ये हो गया हमारा लंच रेडी। इसके बाद मैं ये लेके जा रही हूँ पकौड़ी ठंडी करने के लिए, क्योंकि इनको जब छाछ में डालना होता है ना, तो फिर ये ठंडी होनी चाहिए। ऐसा पता नहीं क्यों बोलते हैं, बस ठंडी होनी चाहिए, मुझे इतना पता। शायद ऐसा कुछ होता है कि जो दही है ना वो फट जाती है, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे रख दी, क्योंकि इस रूम में फ़ैन चल रहा था ठंडी होने के लिए। और ये फ्रूट्स मैंने रखे हैं अभी फ्रिज में, क्योंकि ना अभी टाइम था काफ़ी। और ये चन्नी भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ गार्डन में, सारी चीज़ें हो चुकी हैं अंदर, और बस अब माशाल्लाह से भाई भी चला गया इफ्तारी लेकर। और आज मेरी एनर्जी बड़ी कोई डाउन हो रखी है, पता नहीं किस खुशी में। ये मैं थोड़ा सा आपको गार्डन दिखा रही हूँ। मैं यहाँ आई क्यों हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पानी डालने पौधों में। पौधे तो नहीं है, वो माशाल्लाह से पेड़ बन चुके हैं। ये सबसे पहले अनार का नहीं ये है अमरूद का पेड़, यानी कि गवावा और ये सारे हैं माशाल्लाह से अनार के पेड़। और ये देखो मैं आपको इनकी थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। ये आ रहे हैं इन पर अनार, और इस बार पता नहीं बेइंतहा अनार आ रहे हैं, कुछ आया है या नहीं आया, अनार ही अनार आ रहे हैं इस पर माशाल्लाह से। हमारे गार्डन में टोटल 6 पेड़ हैं, जिनमें से 5 पर आ रहे हैं, और जो एक जिस पर नहीं आ रही है ना, वो हमारी कज़न ने दिया था हमें। तो खैर तब वो बहुत छोटा पेड़ था, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। और ये देखो यहाँ मैं टमाटरों का सीन दिखाती हूँ आपको, कि टमाटर पर ना फ्लावर्स तो बहुत आ रही हैं। वाले तो बेचारे जल गए हैं, गर्मी ने कुछ ज़्यादा शदीद लग गई है।
और ये देखो, ये ना यहाँ पे टोमेटो तो आ रहे हैं हरे हरे, बट पता नहीं इनकी, एक तो देखो शेप से ही आपको आइडिया हो गया होगा, जैसे मैं बता रही थी ना वैसी है। ये ख़राब तो नहीं है? नहीं, ये देखो ऐसे आ रहे हैं और फिर ये ना बड़ी जल्दी से ख़राब हो जा रहे हैं। मतलब जैसे ही ये पकेंगे ना वैसे ही समझ लो ये ख़राब हो जाएंगे। पता नहीं क्या इनको बेचारों को हो गया। कीड़ा भी नहीं लग रहा है कि ये माना जाए कि इनको कीड़ा लगा। ये देखो, ये वाला दिखाती हूँ मैं, एक मुझे नज़र आ गया है जूम करके। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये वाला जो है ये पक गया है टमाटर और फिर बेचारा ख़राब हो गया। मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लोज भी दिखाती हूँ। ये देखो, पता नहीं क्यों इनको ऐसे हो रखा है। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। इधर के प्लांट्स पे तो पानी डाला जा चुका है मॉर्निंग में, रह गए हैं तो उधर के सारे प्लांट्स। और अब मैं चलती हूँ उस साइड। खैर जब मैं अपना काम करूँगी तो मैं कैमरा कर दूँगी बंद, क्योंकि फिर मैं काम पर फोकस नहीं कर पाऊँगी, यू नो। यहाँ से निकलना कोई बहुत मुश्किल तरीन काम है, बट अल्लाह का शुक्र है मैं आ गई हूँ। और मुझे यहाँ ना इस टाइम आके थोड़ा सही लगता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम ना थोड़ी सी यहाँ पीछे से समझ लो मेन रोड चलती है ना, तो थोड़ी सी शोर आ जाता है। और इस साइड तो मैंने आपको दिखा दी थी, अब इस साइड को भी देख लो आप थोड़ा सा। अच्छा, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही जूम करा हुआ है, ये मैंने नोटिस ही नहीं करा। ये देख लें जी, ये देख लें, ये देख लें। ये है बस जी हमारा गार्डन। और ये भी अनार का पेड़ है, ये वाला। और वहाँ पर भी 2 अनार के पेड़ हैं। और बस देख लो। और ये कुछ और टमाटर के पेड़ हैं। इन बेचारों को भी ना बड़ी शदीद गर्मी लग गई है, बेचारे बिल्कुल सूख गए हैं, कुछ ही हरे रह गए हैं। मेरे को इस बार लग नहीं रहा कि ये टमाटर होने वाले हैं। और यहाँ पर जी हो रहा है बकेट के अंदर पानी फिल, क्योंकि मुझे अभी इधर के सारे प्लांट्स में डालना है वाटर। और ये ना आड़ू का पेड़ है, इस पर इतने कीड़े लग गए ना बेचारे के, पर बेइंतहा कीड़े लग गए, इतने कीड़े लग गए कि कुछ फल आए थे और फिर वो दोबारा से आए ही नहीं है। तो इसके अंदर भी मैं वाटर डाल देती हूँ। और यहाँ पर ये देखो, ये माशाल्लाह से ना बैंगन है सारे लाइन से, और इस पर बड़े अच्छे बैंगन आ रहे थे। लेकिन फिर हुआ ये कि इनको भी मुझे लग रहा है ज़्यादा धूप लग गई और ये तो बैंगनों का कलर ही उड़ गया है। सो ये कुछ बातें हैं बस इस गार्डन से रिलेटेड, जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता हो। यहाँ पर ना ये सींगड़ी हैं, ये बेचारी बिल्कुल गिर गई हैं, समझ लो, आप लोग देख सकते हैं। और इनमें कीड़े भी ना बहुत ज़्यादा लग गए हैं, बहुत छोटे छोटे से कीड़े हैं, इसलिए अब हम इन्हें नहीं खा रहे। वो जो पहली बार की तोड़ी थी ना, वो भी हमने किसी को दे दी थी। वो तो खैर सही थी, इसलिए नहीं दी थी कि वो ख़राब थी। वो मैंने बस दे दी थी कि हमारे गार्डन में तो बहुत हो रही है, फिर हम कभी बना लेंगे। लेकिन फिर खैर आज तो अम्मी ने थोड़ी सी बना ली, बहुत मेहनत लगी थी उन्हें भी साफ़ करने में, बट अब नहीं खाएंगे हम लोग। हमने सोचा तो यही है, और बाकी तो भाई अल्लाह की मर्ज़ी। अगर ये सही हो गए, इनके कीड़े ख़त्म हो गए, तो जी खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे हम। और बस मेरे 1-2 प्लांट्स रह गए हैं। पहले मैं इस वाले, ये ना माशाल्लाह से यही वो अनार का पेड़ है जिसमें एक भी फूल नहीं आया है। और फिर मैं आ गई थी अंदर। तो ये है आज की हमारी इफ्तियारी, मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ, फ्रूट्स। और ये पकौड़ी ना मैंने बिना दही के निकाली थी, आज मेरा दही फुल्के खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो ये है फ्रेंड्स सींगड़ी की सब्जी जो कि आज बनी है। और अब बस मैं खाना खाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखाती हूँ बनाने का तरीका। इसको बहुत आसान है, अगर ये फिर कभी बनी ना इंशाल्लाह दोबारा, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आलू और इनको सींगड़ी को छोटा छोटा सा इस तरीके से कट करके उबाला जाता है, और उसके बाद इनको मसाले में भून कर बनाते हैं। तो अब बस मैं खाना खाती हूँ। यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।